हेलो स्टूडेंट, बीएस बघेल मैथ क्लास में आपका स्वागत है। और आप पढ़ रहे हैं 12th का मैथ डेफिनेट इंटीग्रल, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं। और उन्हीं स्टूडेंटों को भी कहूँगा जो एनडीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के एंट्रेंस की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको मैं कहूँगा कि डेफिनेट इंटीग्रल, वो भी मैं जो अभी एक्सरसाइज करा रहा हूँ प्रॉपर्टी वाले, एक क्वेश्चन जरूर आएगा। और वो भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि बिल्कुल आप देख के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर जिन बच्चों ने बेसिक नहीं पढ़ा है वो हम वीडियो में लिंक नीचे दे देंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, वो सारी वीडियो लगातार बारी बारी से देख लें तो उनके 2 क्वेश्चन कंपलसरी है डेफिनेट इंटीग्रल से। ठीक है, एक तो इसी एक्सरसाइज से आएगा 7.11 से। तो अभी हमारे जो फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 और 15 17 रह गए। इसके बाद में बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका हम रिजल्ट यूज करते हैं, मगर क्या भाई, मगर वो क्वेश्चन यूपी बोर्ड में 8 नंबर का 8 मार्क्स और सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है और बारी बारी से आता रहता है। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन है वो हम इस क्वेश्चनों को करने के बाद बताएंगे। ठीक है, तो आइए हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है वो देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 ये है 0 to पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए इसे आप कुछ मानना चाहते हैं तो मान लीजिए। अगर मैं इसे i मान लेता हूं तो आप भी मान लीजिए i, तो i मान लीजिए इक्वेशन 1 कह दी। अब इसमें क्या करेंगे बाई P4 को स्टूडेंट जब लिखें तो 0 to a एफ एक्स डी एक्स जरूर लिखें, जिससे आपको अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप कभी भूलेंगे नहीं कि P4 होता क्या है। नहीं तो आप लिख देते P4 क्या है, कोई पूछता है तो आप बता नहीं पाते हैं। ठीक है, तो P4 होता है 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए 0 to a एफ ए माइनस है। कई बच्चों ने पूछा एफ एक्स क्या होता है, तो बेटा एफ एक्स जो वैल्यू होती है ना एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ये सारा एफ एक्स होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जहाँ भी x होता है वहाँ a माइनस एक्स लिख देते हैं, वैल्यू पे कोई परिवर्तन कोई चेंज नहीं होता है। तो आप कहेंगे 0 to पाई और ये पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। अगर आप इसे इक्वल टू एक बार और लगा देते तो ये किसके बराबर होता था, 0 to पाई और ये पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाता है ये आई बता दीजिए, ये हो जाता है 0 to पाई और पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहता है। तो ये नंबर 2 ऐड कर दीजिए दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जोड़ देते हैं तो 2i आ जाता है। 2i इक्वल टू कितना हो जाता है, ध्यान से रखिए लिमिट वही है 0 to पाई एक्स प्लस पाई माइनस एक्स डी एक्स, डिनोमिनेटर सेम है 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये आपके सामने आ जाता है पाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। लिमिट वही है 0 to पाई। आप देखेंगे पाई को बाहर लिख लें तो इसे आप ऐसे दे सकते हैं 2i है, कोई चिंता मत करिए, 0 to पाई और dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। जब आपको ध्यान रखना बच्चों, जब आपको 1 प्लस साइन एक्स आ जाए, ये ऐसे टर्निंग पॉइंट है, ऐसा चौराहा है जहाँ से कई रास्ते निकलते हैं, कई फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। 1 प्लस साइन एक्स है ना, 1 प्लस साइन एक्स फंक्शन है और इसमें जो है आप क्या करना चाहते हैं, क्योंकि 1 प्लस साइन एक्स भाई साइन है पाई माइनस थीटा, अभी बताया। अगर इसे दोबारा करेंगे तो ये कौन सा इवन फंक्शन है, तो इसे चेंज करके यहाँ कर लीजिए, आगे कर लीजिए, इधर कर लीजिए, उधर। तो आप क्या करना चाहते हैं इसमें, आप इसे साइन एक्स को किसके बराबर, आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि साइन एक्स इक्वल टू ये होता है 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan
स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ठीक है, अगर आप इसमें यहाँ रख देते हैं तो क्या हो जाता है वो ये देख लीजिए, ये हो जाता है पाई बाहर डी एक्स अपॉन 1 प्लस 2 tan x अपॉन 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2। ध्यान से पढ़ना बच्चों, ये थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है इसको। अब देखिए लिमिट 0 टू पाई है, आ रही बात समझ। अब देखिए यहाँ पे भाई tan x है कि नहीं, tan x है तो ये tan x को यहाँ पे t सपोज करेंगे, तो tan x को t मान लीजिए। क्या मान लें इसमें, tan x को t मान लीजिए, फॉर्मूला है। तो आप सब लिख दीजिए, लेट tan x अपॉन 2 इक्वल टू टी। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2 डी एक्स इक्वल टू डी टी। अगर मुझे डी टी चाहिए और ये सारा उधर जाएगा तो आप कह सकते हैं डी एक्स इक्वल टू, भाई देखिए ये वैल्यू तो नीचे जाएगी और ये बनेगा ऊपर 2 डी टी अपॉन कितना, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आ रही बात समझ में। अगर मैं t का मान यहीं रखना चाहूँ तो ये हो जाता है 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि tan x अपॉन 2 किसके बराबर है बताइए, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, तो tan की जगह ये वैल्यू रखती है। मैं लिख देता हूँ चलिए, फिर भी यह होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2, जिसे आप लिख सकते हैं 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी tan x अपॉन 2 की टी स्क्वायर लिखते हैं। अब देखिए बात आती है लिमिट चेंज। बच्चों लिमिट चेंज जरूर करना अगर आप इसे कर रहे हैं तो देखिए x इक्वल टू क्या रखें, 0 रखें, x इक्वल टू 0 रखें तो tan का मान x इक्वल टू 0 रखने पर t बराबर 0 हो जाएगा। x इक्वल टू क्या रखें आप, पाई रखें, x इक्वल टू पाई रखने पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा, जो कि x इक्वल टू पाई रखने पर t इक्वल टू 10 पाई बाई 2 नॉट डिफाइन क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। आ रही बात समझ, आ जाइए रख लीजिए, इसमें ध्यान देना इन चीज़ों को। ठीक है, तो आप रख दीजिए, क्या हो जाता है, ये हो जाएगा देखिए 2i इक्वल टू पाई। अब लिमिट चेंज करी हुई लिखेंगे, यहाँ 0 टू इन्फिनिटी, और ये देखिए dt की जगह ये वैल्यू, और नीचे क्या है 1 प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये है हमारा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर मैं एलसीएम ले लूँ इस पार्ट का तो ये इससे नीचे वाली वैल्यू कट जाएगी, तो ये आ जाएगा पाई 0 टू इन्फिनिटी, और ये आ जाएगा 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1 प्लस टी स्क्वायर से 1 प्लस टी स्क्वायर कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर आप चाहें 2i है तो 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाती है, ये आ जाती है पाई 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाता है dt अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस टी का होल स्क्वायर ऊपर जाएगी, एक जुड़ेगा एक घटेगा, तो आप इसे कह सकते हैं पाई 1 अपॉन 1 प्लस टी माइनस का आ जाता है। आपको मैं बता दूं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स होता है। ठीक है, उसमें सी लगाते हैं, इसमें सी नहीं लगाएंगे। लिमिट क्या है, 0 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है। चलिए अगर मैं इसको रखूं वैल्यू को तो रख लीजिए भाई, पाई पहले देखिए इन्फिनिटी रखेंगे, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता है, फिर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 0। ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये तो बेटा किसके बराबर होगा, पाई 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है, ये माइनस 1 के बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, पाई आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है। ये बात थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और यहाँ पे आ रहा है, तो आप इसे नोट कर लीजिए, बिल्कुल आ रहा है,
ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, पूरे 10 मिनट लगे हैं। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है, कितनी प्रैक्टिस करनी है, 2 बार देखना है इसको, और इतनी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको ये 5 मिनट में आ जाए, ठीक है। ये है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। नोट करिए, फिर दूसरे क्वेश्चन के साथ हाजिर होते हैं। 15 यहाँ पे भी लिखा है, अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा तो इधर अच्छा दिखाई देगा। ये 0 to π/2 sin x माइनस कॉस एक्स 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स dx, ठीक है। तो आपको कैसे करना है वो देख लीजिए भाई। इसे हम i मान लेते हैं, ठीक है। i मान लिया तो भाई P4, देखिए मैं P4 हर बार लिख रहा हूँ, जितने क्वेश्चन कराए और उसमें लिख रहा हूँ, और आप भी लिखेंगे 0 to f a माइनस एक्स dx। जहाँ भी x है वहाँ पे a माइनस एक्स कर दीजिए। 0 to π/2 साइन π/2 माइनस एक्स माइनस कोस π/2 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये करने के बाद आप देखेंगे 0 to π/2, ये क्या होता है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस, देखिए ये साइन हो जाएगा, ये कैस कॉस हो जाएगा, तो साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज रहेगा dx। अब आप देखेंगे कि ये है फर्स्ट और ये है सेकेंड, ये भी आई है, ये भी आई है, तो ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को ऐड किया तो ये आ जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू लिखिए साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में सेम वैल्यू है तो 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स सेम है, तो प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब आप देख लीजिए भैया, कॉस एक्स से कॉस एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स, क्या आ गया 0। जब किसी की वैल्यू 2i इक्वल टू 0 है ना, तो i भी बेटा 0 ही होगा। यही आपका आंसर है। ये है क्वेश्चन नंबर 15, नोट करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 17 की, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। ये है 0 to a रूट एक्स अपॉन में रूट a प्लस रूट a माइनस है। ये जरूरी नहीं है बेटा कि साइन एक्स कॉस एक्स में ही हो, ये ऐसे भी वैल्यू P4 में आ जाता है। तो ये 17 है, तो आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं 17 था, तो ये क्या आया बाई, ये भी आई है बाई P4 है 0 to a f(x) dx इक्वल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx, ठीक है। तो ये आई इक्वल टू ये 0 to a। अब देखिए रूट में a माइनस एक्स लिख देंगे, और यहाँ रूट में a माइनस एक्स लिखा, प्लस a की जगह क्या रखना है, a माइनस, और देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोई कंजूसी नहीं कर रहा, क्योंकि स्टेप एक और लिखना है, तो कोई बात नहीं बेटा, आपके लिए सब कुछ हाजिर है। बस आप ध्यान रखिए हमारा, जब आपको पता ही कितने बजे बन रही है वीडियो, है ना, आपको ये आइडिया भी नहीं होगा कितने बजे बन रही है वीडियो, ठीक है। देखिए मेरी आंखों की तरफ, नींद झलक रही होगी, है ना। तो आप जो है सभी दोस्तों से कहिए, जितने भी स्कूल में पढ़ते हैं, साथ वाले हैं, सबसे कहिए कि भाई कम से कम वीडियो देखें, पढ़ें। आपके लिए रात भर जाग रहे भाई, और आप पढ़िए। आप जो है कोई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है बिल्कुल कमेंट नहीं करते, है ना। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो तुरंत कहते हैं सर ये नहीं आया, है ना, सर ये क्या हो गया, सर ये गलत कर दिया, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा है तो उसका भी रेस्पॉन्स दीजिए, और आप तुरंत कमेंट कीजिए। दोस्तों से कहिए चैनल को सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और अच्छा होगा अगर आप जो है अच्छा कमेंट करते हैं, तो हमें भी एनर्जी मिलती है, लगता है कि भाई हम जो रात को जग के आपके लिए काम कर रहे हैं वो हमारा सफल है, ठीक है। तो चलिए आप क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये आई, और ये देखिए अगर ब्रैकेट हटाते हैं
तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस a माइनस ए प्लस एक्स, तो ये रूट में ही है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। तो i इक्वल टू डी एक्स तो है ही, ये रूट a माइनस एक्स अपॉन में, देखिए x यहाँ लिख दीजिए x प्लस, बदल दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये सेकंड हो जाता है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस कर दीजिए, तो एक आई और एक आई है ना, आई से आई मिलना जानते हैं ना, दो आई हो जाना, बस चार मत कर लेना बेटा, ठीक है, चार मत कर लेना, खतरे की घंटी है। तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स। ये बेटा देखिए सेम वैल्यू दिख रही है आपको, बिल्कुल दिख रही होगी, इतना देखिए, ये 1 होता है इंटीग्रेशन, ये 0a, तो ये कितना आ जाएगा, a माइनस 0, 2i बराबर a माइनस 0 है, तो ये a के बराबर है, तो i बराबर क्या हो जाएगा, a अपॉन 2। यही आपका आंसर है, आंसर है हमारा a अपॉन 2। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो चुका है, फर्स्ट टाइप आपका लगभग हो चुका है, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, जाना नहीं है कहीं भी। अच्छा, देखिए स्टूडेंट, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप यूपी बोर्ड में 8 मार्क्स का और सीबीएसई में 6 मार्क्स का आता है, और उसका जो है रिजल्ट भी यूज किया जाता है। अगर छोटा क्वेश्चन है या और कहीं यूज कर रहे हैं तो आप उसका रिजल्ट यूज कर सकते हैं। तो वो कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, क्योंकि अब ये आपको कम से कम वीडियो देखने के बाद कम से कम 2 बार वीडियो देखनी है, उसके बाद खुद सॉल्व करना है। अगर फिर नहीं आता तो फिर दोबारा वीडियो देखिए, ठीक है। फिर नहीं आता तो आपको पता है कि मुझे पूछना है कि मैं उसे फिर दोबारा बताता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप देखिए क्या है ये क्वेश्चन, तो ये है क्वेश्चन, देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है हमारे पास लिमिट 0 टू आई मान लेते हैं इसको, 0 टू π/2 log sin x dx। इसका जो मान होता है -π/2 log 2, ये प्रूफ करने के लिए आता है। अब देखिए अगर ये आपको पता है तो इसको जो है दूसरा भी पार्ट कह सकते हैं कि i इक्वल टू 0 टू π/2, 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, फर्स्ट और ये सेकंड, और ये है log cos x dx इक्वल टू -π/2 log 2। तो ये हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। इस रिजल्ट को याद भी रखना है, कंपटीशन वगैरह में डायरेक्ट पूछा जाता है तो आप आंसर दे सकते हैं, आपको टिक लगाना है। और मगर यहाँ पे एकेडमिक में आपको क्या होता है कि आपको प्रूफ करना है स्टेप बाइज, बड़ा क्वेश्चन होता है, ध्यान से देखना है। तो आ जाइए मेरे साथ, तो मैं पहला पार्ट करता हूँ क्वेश्चन का, पहला पार्ट ये है 0 टू π/2 log sin x dx 1 मान लेते हैं और i होता है, इसमें P4 लगा देते हैं भाई, P4 आपको पता है, इस बड़ा क्वेश्चन है तो इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो आप जरूर लिखेंगे log sin π/2 माइनस एक्स dx। अगर मैं कहूँ कि log π/2 माइनस x किसके बराबर होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए cos x का बराबर होता है, ठीक है। तो ये है i और वो भी i है, तो इसे नंबर 2 कह देते हैं। तो एडिंग, जैसे हम ऐड करते आए, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, बिल्कुल धड़ाधड़ करते जाइए इसे। तो i प्लस i 2i हो गया, मैंने जब भी बताता हूँ 2i हो जाता है, मगर आप 4i मत कर देना भाई, है ना, i मीन्स समझ रहे ना। तो log sin x प्लस log cos x और ये dx। तो देखिए जब ये मल्टीप्लाई में होती है वैल्यू तो ये क्या होता है, प्लस में होती है तो प्रोडक्ट में हो जाती है, 0 टू π/2 log sin x इंटू cos x। इसमें मैं 2 से गुणा और 2 से भाग कर देता हूँ, इसका अभी मतलब आपको समझ में आएगा। इसमें देखिए लॉग में जो प्रॉपर्टी होती है 0 टू π/2, ये हो जाती है log 2 sin a cos a, sin 2a के बराबर हो जाता है, माइनस log 2 हो जाता है,
और ये dx। आ रही बात समझ में? इन दोनों को अलग कर लेते हैं, यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, आगे यहाँ से लिख देता हूँ। मैंने पूरे जो क्वेश्चन लिखे थे वो भी मिटा दिए, क्योंकि मुझे पता ही क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, तो आप इसे बहुत आसानी से थोड़ा गैप लगा दे दे के लिख रहा हूँ। तो आप देखिए क्या है, 2i इक्वल टू अलग अलग लिख दीजिए 0 to π/2 और ये log sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। अब आप देखेंगे कि इसे तो मान लीजिए थोड़ा एक लाइन लिख देते हैं 0 to π/2। देखिए log 2 कांस्टेंट है तो 1 का हो जाता है x और ये आ जाता है बिल्कुल sin 2x dx माइनस log 2 और ये x 0 to π/2। तो देखिए अगर मैं एक और स्टेप लिख देता हूँ तो 0 to π/2 log sin 2x माइनस π/2 log 2 हो जाता है। इसको I1 मान लेते हैं। ये किसके बराबर है? 2i के। I1 किसके बराबर है? देख लीजिए I1 0 to π/2 log sin 2x। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ध्यान रखना, dx। सपोज करिए कि 2x इक्वल टू क्या है? t है। क्या है? t है। तो ये क्या वैल्यू हो जाती है? देख लीजिए, dx इक्वल टू dt/2। लिमिट चेंज करते हैं। अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूँ तो t भी 0 आ जाएगा। अगर x इक्वल टू π/2 रखता हूँ तो t पाई आ जाएगा, है ना। तो लिमिट क्या हो जाएगी? ये I1 ही रहेगा, 0 to पाई हो गया और ये 1/2 बाहर और ये log sin t dt हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब देखिए अगर मैं कहूँ कि log sin t ये हमेशा मॉड में होता है ना, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो इसमें अगर मैं कोई थीटा लगा, वैसे पाई माइनस थीटा लगाएं तब भी पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब है कि ये क्या है, इसमें एक प्रॉपर्टी होती है 0 to 2a fx dx। तो 2a माइनस एक्स के बराबर हो किसके? x के। तो ये हो जाता है 2 बाहर 0 to a fx dx। ठीक है, तो आप इसमें 2 बाहर रखेंगे और लिमिट को आधा कर देंगे, 0 to π/2 log sin t dt। अब देखिए मैंने एक फर्स्ट प्रॉपर्टी 0p0 प्रॉपर्टी है a to b fx dx बराबर है a to b ft dt के, है कि नहीं। तो आप उसे लगा दीजिए, 2 से 2 कैंसिल है, ये है कितना 0 to π/2 log sin x dx। ये है I1। I1 ये देख लीजिए log sin x dx किसके बराबर है? किसके है? I के। तो I1 इक्वल टू I के बराबर रखना है। किस में रखना है? किस में रखना है? आ जाइए यहाँ पे, इस पार्ट में रखना है। ठीक है, आप इसे नाम देना चाहते हैं 1 2 3 दे दीजिए, 3 में पुट करना है। तो ये देख लीजिए 2i इक्वल टू I1 माइनस π/2 log 2। देखिए दिख रहा होगा वैसे, अगर मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ, चलिए यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आपको दिखना चाहिए कितना, 2i इक्वल टू I1 को I लिखा माइनस π/2 log 2। देखिए I इधर आएगा तो 2i में से एक i फिर कम कर देंगे तो माइनस π/2 log 2 आ जाएगा। तो I इक्वल टू माइनस π/2 log 2 आपका प्रूफ हो गया ना। तो आप इससे प्रूफ को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेंगे। ये देखिए वे प्रॉपर्टी हैं जो आप ब्रैकेट के बाहर इधर साइड में यूज करते रहेंगे। तो ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है यूपी वालों के लिए। मगर ये जो है दूसरा पार्ट में देखें, अगर यहाँ cos log cos x था तो यहाँ sin x आएगा, तो 1 और 2 में चेंज होगा, बाद बाकी बिल्कुल सेम होगा ये।
तो आप इसे करेंगे ना, बहुत अच्छी तरह से करिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2 बार 3 बार करिए, वीडियो 2-3 बार देखिए, और आपको ना आए तो फिर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है। वैसे तो आप कांटेक्ट करते, नहीं आता तो बहुत अच्छी बात है, और मगर आए तो आप जो चीज़ आ जाए तो उसे आप स्वीकार कीजिए और उसका कमेंट करिए कि हाँ आया है और अच्छा भी लगा है, ठीक है। तो आप जो है नए टाइप के साथ अगली वीडियो में हाजिर होते हैं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।